class 5 and today we will study about diseases related to chapter 1. Okay, a disease is a state in which a function or a part of the body is no longer in a healthy condition. There are two types of diseases. First one is communicable, second one is non-communicable. Communicable diseases. Communicable diseases are those which can spread from one person to another. तो कम्युनिकेबल डिजीजेज वो होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं। सच डिजीजेज आर कॉज्ड बाय जर्म्स। ऐसे डिजीज ऐसी बीमारियां जो है जर्म्स के द्वारा होती हैं। द जर्म्स कैन बी बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। ये जर्म्स जो है ये विषाणु या बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं या प्रोटोजोआ हो सकते हैं, which are so small that they can only be seen under a microscope। वे इतने छोटे होते हैं कि केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जा सकते हैं। तो इस समय कोरोना काल चल रहा है, आप जानते ही होंगे कि जो है कोरोना वायरस कितना तेजी से बढ़ा हुआ है और इसने कितना तबाही मचाया हुआ है। इतने ये छोटे होते हैं कि नेक्ड आई से नंगी आंखों से दिखते नहीं। जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन इंटर अ हेल्दी पर्सन आइदर थ्रू फूड, वाटर, एयर, अ कट और बाउंड, एन इंसेक्ट बाइट और थ्रू हिज बिलोंगिंग्स। तो ये जो जर्म्स होते हैं एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं? या तो भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा या किसी कट या वाउंड यानी घाव के द्वारा, एक इंसेक्ट बाइट के द्वारा, किसी कीड़े के काट लिए जाने के द्वारा या उसके बिलोंगिंग से, किसी संबंधी से भी फैल सकता है। सम इंसेक्ट्स आल्सो कैरी जर्म्स। कुछ कीड़े मकोड़े वो अपने साथ जर्म्स को जर्म्स का वाहन करते हैं, ले जाते हैं। दे व्हेन वी कम इन कांटेक्ट विद देम, जब हम उनके संपर्क में आते हैं, द जर्म्स में इंटर आवर बॉडी, तो ये जर्म्स हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इस तरह की जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं आमतौर पर जो होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट वन इज कॉलरा। कॉलरा का फैलने का कारण होता है बैक्टीरिया। और इसका सोर्स ऑफ डिजीज क्या है? फूड, वाटर एंड फ्लाइज। भोजन, गंदा भोजन, अगर जो है दूषित भोजन है या पानी में कुछ इस प्रकार का प्रदूषण है या मक्खियां इसकी सबसे बड़ी वाहक है। टाइफाइड बैक्टीरिया से फैलता है ये भी। और भोजन और पानी अगर उसमें ये बैक्टीरिया घुस गए। पोलियो वायरस के द्वारा फैलता है और हवा इसका माध्यम है। मलेरिया प्रोटोजोआ के माध्यम से फैलता है। मॉस्किटो जो है मच्छर एक विशेष प्रकार का फैलाता है। तो ये डिसेंट्री यानी पेचिस जो होती है ये भी प्रोटोजोआ से होती है और भोजन और पानी ही इसके मुख्य वो है, सोर्स हैं। और जांडिस बैक्टीरिया से होता है और पोल्यूटेड वाटर से ये फैलता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, पाचन संबंधी जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो इसमें तमाम तरह के कारण हैं, जैसे कि टेप वर्म और राउंड वर्म वो पेट के अंदर पाए जाते हैं, जो है इनके पैदा होने से बड़ा ये डिजीज में चेंज हो जाते हैं। और ये इनका मुख्य जो स्रोत है फूड, वाटर एंड सॉइल, तो भोजन, पानी और मिट्टी जो है इसके मुख्य स्रोत हैं। डेंगू फीवर वायरस से होता है और हवा के माध्यम से फैलता है। एड्स जो है ये भी वायरस है। इन्फेक्टेड सिरिंज और ब्लड, ये किसी इन्फेक्टेड सिरिंज से सुई जो होती है या खून से, फ्रॉम एक्सपेक्टिंग मदर टू हर बेबी, और कोई किसी को अगर बच्चा होने वाला है तो उस माँ से बच्चे में, और
थ्रू फिजिकल कांटेक्ट और शारीरिक संबंध से भी होता है। तो प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंशन करें, कैसे बचाव करें। कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड इन फॉलोइंग वेज। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो जिनका संचार बड़ी तेजी से होता है, इनको निम्न तरीके से रोका जा सकता है। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें। डू नॉट लेट द डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट्स ब्रीड नियर योर हाउस। और इंसेक्ट फैलाने वाले, ये जो बीमारी फैलाने वाले इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े, इनको ब्रीड न होने दें, अपने घर के आसपास इनको पैदा न होने दें। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन इन द ओपन, और ये कचरा जो है वो खुले में नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट लेट डर्टी स्टैग्नेंट वाटर टू कलेक्ट नियर और इनसाइड योर हाउस। तो ये जो गंदा और स्टैग्नेंट वाटर है, गंदा पानी, उसको अपने घर के पास या घर के अंदर कलेक्ट ना होने दें। इट कैन एक्ट एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज। यह मच्छरों के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है, उनके फैलने का एक माध्यम बन सकता है। हाँ, तो जर्म्स विच कॉज डिजीजेज शुड बी किल्ड बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट। जो जर्म्स हैं, जो जिनसे बीमारियां होती हैं, उनको हम जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उनसे उनका यूज करके जर्म्स को हम खत्म कर सकते हैं, मार सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 8। सनलाइट एंड फ्रेश एयर डिस्ट्रॉय जर्म्स नेचुरली। सूर्य का प्रकाश और ताजी हवा ये जर्म्स को प्राकृतिक रूप से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जर्म्स इन वाटर कैन बी किल्ड बाय बॉइलिंग और फिल्टरिंग। पानी में उपस्थित जो जर्म्स हैं वो उसको उबालने या फिल्टर करने से मारे जा सकते हैं। वैक्सीनेशंस हेल्प इन प्रिवेंटिंग द डिजीजेज। और वैक्सीनेशन जो है उसकी जो टीका निकलते हैं, वैज्ञानिक हमारे टीका निकाल देते हैं बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए। डिजीजेस लाइक whooping cough, पोलियो, डिप्थीरिया में बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो ऐसे रोग जैसे कि खांसी है, हाँ, और पोलियो और डिप्थीरिया, ये सभी वैक्सीनेशन के द्वारा रोके जा सकते हैं। अब कुछ ऐसे डिजीज हैं जो नॉन कम्युनिकेबल हैं। हाँ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। दे मे बी ड्यू टू एलर्जी और डिसइफिशियंसी इन बॉडी। ऐसे रोग जो है या तो एलर्जी के कारण या शरीर की जो डिसइफिशियंसी है उसके कारण फैलते हैं। तो प्रतिरोधक क्षमता की कमजोरी के कारण भी फैलते हैं ये चीज। दे कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। सम डिजीजेज आर कॉज्ड बाय एलर्जी फ्रॉम पोल्यूशन और डेंजरस केमिकल्स। कुछ बीमारियां वो प्रदूषण के कारण जो एलर्जी होता है या खतरनाक केमिकल के द्वारा फैलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूम्स फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज कैन कॉज डिजीज ऑफ लंग्स एंड हार्ट। तो ये जो फ्यूम होता है, जो धुआं होता है कार का, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ये फेफड़े और हृदय की बीमारी का कारण बन सकता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय बैड हैबिट्स। ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं हमारी बुरी आदतों के कारण भी हो सकती हैं, सच एज स्मोकिंग। जैसे कि स्मोकिंग इज मेजर कॉज ऑफ हार्ट एंड ब्लड डिजीजेज। तो हृदय से संबंधित और खून से संबंधित बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण स्मोकिंग है, धूम्रपान है। सम डिजीजेज आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण
होते हैं। सम कॉमन deficiency diseases are given downside. First column for disease, second is cause due to deficiency of and source of the nutrient. किस कारण से होता है? जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी जिसको हिंदी में रतौंधी कहते हैं, विटामिन ए की कमी से होती है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? दूध लेनी चाहिए, हरी जो है पत्तीदार सब्जियां लेनी चाहिए, मछली, अंडे, यॉक और पपीता और कैरट, ये सब खाना चाहिए ताकि ये बीमारी न हो। बेरी एक ऐसा रोग है जो शरीर को कमजोर करता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है। इसमें आपको सीरियल्स लेने चाहिए, अनाज, अनपॉलिश्ड राइस कैसा होना चाहिए? अनपॉलिश्ड होना चाहिए, पॉलिश्ड राइस नहीं होना चाहिए। और बीन्स, पल्सेज, इन सब का सेवन करें। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है, और इसके लिए हम मुख्य रूप से खट्टे पदार्थ और रसदार फल जैसे कि ऑरेंज है, मेलन है, पाइनएप्पल है, टोमेटो है, कैबेज है, हाँ, और आंवला, ये सब लेना चाहिए। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, और इसमें मिल्क, एग और सनलाइट बहुत जरूरी। एनीमिया आयरन की कमी से होता है, और ये आयरन की कमी की पूर्ति होती है एग यॉर्क, यानी कि अंडे के अंदर वो जो पीला सा यॉर्क होता है, जो पीला सा पदार्थ होता है, मीट, मांस और स्पिनाच यानी कि पालक, इन सब का सेवन करना चाहिए। ग्वाइट्रे जो है गले का एक रोग है जो आयोडीन की कमी से होता है। इसमें आयोडाइज्ड साल्ट और सी फूड का यूज करें तो फायदेमंद रहता है। बोन एंड टूथ डीके, हड्डी और दांत से संबंधित जो डीके होती है, सड़न होती है, वो कैल्शियम की कमी से होती है, और इसमें मिल्क, दूध, लीफी वेजिटेबल्स, पत्तीदार सब्जियां और संतरा फायदेमंद रहता है। और क्वाशियोरकर, ये जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। इसके लिए पल्सेज यानी दालें, अंडे, मिल्क, दूध, फिश, मीट, ये सब का सेवन करना चाहिए। और मरासमस जो है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला रोग है। इसमें ब्रेड, चपाती, राइस, पोटैटो, पल्सेज, एग, मिल्क, फिश, मीट का सेवन करना चाहिए। अब प्रिवेंशन कैसे हो रोगों का? डिजीजेज लाइक एलर्जी, डिफिशियंसी एक्सेट्रा कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर डाइट। अगर हम प्रॉपर डाइट लेंगे, उचित भोजन के द्वारा इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। एलर्जी और डिफिशियंसी डिजीजेज को प्रॉपर डाइट के द्वारा, उचित भोजन के द्वारा उसको रोका जा सकता है। दे कैन बी क्योर्ड इफ वी इम्प्रूव आवर डाइट। उनका इलाज हो सकता है यदि हम अपने डाइट में सुधार कर लें। डू एक्सरसाइज एंड कीप फिट एंड हेल्दी। एक्सरसाइज करें और स्वस्थ रहे, चुस्त दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। नाउ पेज नंबर 9, अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अन्य तथ्य। इन एडिशन टू बैलेंस डाइट, आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स प्रॉपर एक्सरसाइज, रेस्ट एंड हाइजीन टू बी फिट एंड हेल्दी। तो बैलेंस डाइट के साथ साथ हमारे शरीर को उचित एक्सरसाइज यानी व्यायाम, आराम और हाइजीन यानी साफ सफाई भी आवश्यक है। फिट एंड फाइन रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। अ हेल्दी स्ट्रांग बॉडी इज द बेस्ट प्रिवेंशन अगेंस्ट एनी डिजीज। और किसी भी बीमारी के विरुद्ध एक स्वस्थ और मजबूत शरीर सबसे बड़ा रोकथाम है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो वो हमारे अंदर उनसे रोगों से लड़ने की ताकत भी होगी। तो अब यहाँ पर जो चीजें अभी बताई गई, एक्सरसाइज,
exercise. It is an important to do exercise to keep fit. Exercise makes the muscles active and increases the stamina to do work. Exercise should be done regularly. अब एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, ये नहीं कि एक ही दिन कर ले। किस लिए? टू डिरीव इट्स मैक्सिमम बेनिफिट्स। अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त करना है तो इसको रेगुलरली, नियमित रूप से करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज टोन्स द मसल्स, और ये जो नियमित व्यायाम है वो हमारे मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इट आल्सो यूजेज अ स्टोर्ड फैट, और हमारे शरीर में जो स्टोर्ड फैट है उसका ये यूज कर लेता है, फैट नहीं। जब फैट ज्यादा नहीं होगा तो मोटापे से भी हमको निजात मिल जाएगी। एक्सरसाइज इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, और एक्सरसाइज हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, उसमें सुधार करता है। वी ब्रीथ फास्टर एंड डीपर विच इज गुड फॉर लंग्स। हम जो है सांस लेते हैं कैसे? फास्टर एंड डीपर, बहुत तेज तेज सांस लेने लगते हैं। कब? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, और जो ये लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए अच्छा है। हम श्वसन क्रिया सही ढंग से करें। ड्यूरिंग एक्सरसाइज वी स्वेट, हाँ, तो एक्सरसाइज के दौरान, व्यायाम के दौरान हम पसीना भी बहाते हैं। हाँ, तो ये जो स्वेट है, ये पसीना है। इट हेल्प्स इन द सेक्रेशन ऑफ बॉडी वेस्ट, तो ये शरीर के अंदर जो वेस्ट होता है उसके निष्कासन में ये बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्वेट। स्वेट मतलब पसीना। Playing outdoor games such as hockey, football and cricket is another way of staying fit. तो इस प्रकार के गेम खेलना भी, आउटडोर गेम्स हमें खेलना ही चाहिए। योगा, अभी पिछली बार आपने पढ़ा योगा से होगा, हाँ, तो योगा जो है बहुत ही जरूरी है। योगा एंशिएंट सिस्टम ऑफ एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इज आल्सो यूजफुल। जो प्राचीन पद्धति है एक्सरसाइज की, व्यायाम की, योगा, जो भारत में ये यूज होता है, अब तो ये वर्ल्ड में भी होने लगा, ये बहुत ही यूजफुल है, उपयोगी है। अब रेस्ट और स्लीप की बात रही। रेस्ट एंड स्लीप आर एज इम्पॉर्टेंट एज बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सरसाइज। तो रेस्ट और स्लीप, आराम और नींद उतनी ही जरूरी है जितना कि बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज, जितना संतुलित भोजन और व्यायाम। आफ्टर रेस्ट एंड स्लीप वी फील रिफ्रेश्ड। जब हम रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं और एक निद्रा ले लेते हैं तो हम रिफ्रेश्ड फील करते हैं, हाँ, तरोताजा महसूस करते हैं। व्हेन वी वर्क हार्ड वी नीड टू गिव सम रेस्ट टू आवर बॉडी। जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो हमें शरीर को कुछ रेस्ट देने की आवश्यकता होती है। स्लीपिंग इज द बेस्ट वे टू गिव रेस्ट टू द बॉडी, और शरीर को रेस्ट देने का सबसे अच्छा तरीका है स्लीपिंग, सोना। व्हेन वी स्लीप द बॉडी सिस्टम्स आल्सो रेस्ट। जब हम सोते हैं तो ये जो बॉडी के जितने भी सिस्टम है वो भी रेस्ट की स्थिति में होते हैं। ओनली एसेंशियल फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट गो ऑन। केवल आवश्यक कार्य जैसे कि श्वसन कार्य और हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, वो जारी रहता है। रेस्ट also gives the body a chance to repair any wear and tear and helps the body to grow। और रेस्ट जो है शरीर को ये चांस देता है, मौका देता है, अगर कहीं पर कोई टूट फूट हुई है तो उसको रिपेयर करने में, उसकी मरम्मत करने में, और उसको जो है हमारे बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है। अब हाइजीन की बात आती है। हाइजीन क्या है? हाइजीन में बी डिफाइंड एज प्रैक्टिस दैट हेल्प टू प्रिवेंट डिजीज एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग्स। तो हाइजीन को इस प्रकार की प्रैक्टिस के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जो कि रोग को रोकने में मदद करता है और एक व्यक्ति की व्यक्तिगत साफ सफाई या उसके शरीर की साफ सफाई और आसपास की साफ सफाई से संबंध रखता है। पर्सनल हाइजीन डिपेंड्स अपॉन टेकिंग केयर ऑफ योर ओन वेलबीइंग। तो
व्यक्तिगत स्वच्छता वो आपके खुद के स्वस्थ रहने में मदद करता है। Here are some steps to maintain proper hygiene. नीचे कुछ स्टेप्स, महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं, कदम हैं जो कि प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन रखते हैं। फर्स्ट वन इज टेक अ बाथ एवरी डे, रोज नहाइए। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर, अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए। वॉश योर आईज विथ कोल्ड वाटर फ्रिक्वेंटली, अपने हाथों को ठंडे पानी से अक्सर धोते रहिए। डू नॉट टच देम विथ डर्टी हैंड्स, उनको डर्टी हैंड्स से न छुएं, गंदे हाथों से न छुएं। ब्रश योर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, अब एक दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करें। टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर हेयर, अपने बालों का उचित देखभाल करें। कॉम्ब देम रेगुलरली, उनको नियमित रूप से कॉम्बिंग करें, कंघी करें। ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, अपने नाखूनों की ट्रिमिंग करें, कटाई करें नियमित रूप से। कीप योर नोज एंड ईयर्स क्लीन, अपने नाक और कान को रोज साफ करें। तो नाउ दिस लेसन कंप्लीटेड, चैप्टर 1 completed. Thank you very much. Read it again. Thank you.